आपने कभी अपनी रील में या कहीं सोशल मीडिया पे वो पोस्ट देखी है मिलाप या कीटो प्लेटफॉर्म्स की, जहां आप डोनेशंस करते हो और किसी छोटे से बच्चा होगा बेचारा, मासूम सा, नाजुक सा, और उसको कुछ ऐसी बीमारी हो गई है कि उसका सिर बहुत बड़ा हो गया है या फिर कुछ और ऐसी प्रॉब्लम्स, मतलब हम उनको 3-4 सेकंड उस पोस्ट को देख भी नहीं पाते। हम इसलिए स्क्रॉल नहीं करते कि भाई हमारे अंदर सिंपैथी नहीं है या दया भावना नहीं है, नहीं नहीं, हम झेल नहीं पा रहे होते। तो आप इमेजिन करोगे उन पेरेंट्स की हालत क्या होती होगी जो अपने डे इन डे आउट अपने बच्चे को ये प्रॉब्लम फेस करते हुए देखते हैं। अब ये मैं बता क्यों रहा हूँ, एक्चुअली अभी ना दिल्ली गवर्नमेंट का बजट आया, ठीक है, रेखा गुप्ता गवर्नमेंट का। तो मेरा तो काम है उनको एनालाइज करना, चीजें देखना। तो उसमें एक स्कीम थी अनमोल नाम से, जिसमें 25 करोड़ अलोकेट करे गए। 25 करोड़ कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, मतलब एक स्टेट के बजट के हिसाब से और भी बहुत कुछ स्कीम्स होंगी, बहुत कुछ बजट होगा, लेकिन ये स्कीम मेरे को ऐसी लगी कि 25 करोड़ से ही सीधे कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है ये। अनमोल वर्ड की जो मतलब फुल फॉर्म है वो ही एक्चुअली ये है कि एडवांस्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिकल हेल्थ केयर। मतलब ये अभी समझाता हूं मैं आपको। जैसे कभी बच्चे पैदा होते हैं ना, तो ठीक है, अब जो ये प्रॉब्लम है ना, सिर बड़ा हो गया, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोसेफेल। मैं प्रोनाउंसिएशन ऊपर लिख दूंगा, थोड़ी मिस हो जाती है, टेक्निकल नाम होते हैं, आपको पता ही है। इसमें होता क्या है, मेन चीज वो मैटर करती है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनके ब्रेन में फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। अब अगर जब वो पैदा हुआ उसी टाइम पता चल जाता तो सर्जिकल ऑपरेशन से वो ठीक हो जाता, कंपैरेटिवली बहुत ईजी, जो वो फ्यूचर में सिचुएशन फेस करेगा उसके मुकाबले। लेकिन वो पता नहीं चल पाया और साल 2 साल में वो फ्लूइड जो है वो इकट्ठा होता रहता है और सिचुएशन बहुत गंदी हो जाती है कि आप और हम जो है वो 4-4 सेकंड की वीडियो भी उनकी देख नहीं पाते। अब इस अनमोल स्कीम में इन्होंने क्या किया कि कोई भी बच्चा जो पैदा हो रहा है उसको सिर्फ एक बूंद या 2-3 बूंद ऑफ ब्लड चाहिए, बस एक छोटी सी सुई सी चुभा के और ब्लड निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। उस ब्लड से 56-57 कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनका डायग्नोसिस हो सकता है बर्थ होने के बाद ही, क्योंकि यूजुअली जब पैदा होता है बच्चा तो हम देखते हैं कि भाई रो रहा है, सही सिचुएशन में है, सब ठीक है, सब बढ़िया लगता है, लेकिन वो पता बाद में चलता है जब 2-3 साल हो जाते हैं। ये जेनेटिक और कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट तो इनको पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री में इसका टेस्ट करेगी जब बच्चा पैदा होगा। तो ये बात तो दिल्ली की जनता के लिए मेरा था, पर मैं बता क्यों रहा हूं इस बात को। देखो, दिल्ली में जो है वो तो करवा लेंगे, या नहीं भी करवाएंगे तो उन तक ये बात पहुंचनी जरूरी है, क्योंकि भाई ये ऐसी प्रॉब्लम है ना कि आप आसपास अपने गली मोहल्लों में नहीं देखते, आप सोशल मीडिया की रील में ही देखते हो कि उस बच्चे को, फलाना बच्चे को इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और ऐसा लगता है कि ये हमें नहीं होगी, लेकिन ये जिसको हो जाती है फिर उसी को उसका पेन पता चलता है, उसी के पेरेंट्स को पता चलता है। अब जो लोग दिल्ली से हो ना हो, पता सभी को होनी चाहिए। दिल्ली में तो पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री में है, लेकिन बाकी जगह पे भी सभी को पता होना चाहिए कि भाई ऐसी ऐसी चीजें होती है जो करा लेना चाहिए टेस्ट। सिर्फ एक छोटी सी बूंद, 2-3 बूंद ऑफ ब्लड की ही तो बात है। मैं या मेरे जैसे हजारों लाखों लोग होंगे जो डोनेशंस कर देते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। प्रॉब्लम शुरू सॉल्व होती है वहां से जहां से उसकी जड़ होती है।